अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये रही इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान का यूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में हुए इजलास के अंदर जो 5% एडिशनल मार्क्स देने की बात की गई है कि 9, 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अलावा जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर 5% जो है वो एडिशनल मार्क्स दे दिए जाएंगे। हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि 5% मार्क्स किस बुनियाद के ऊपर जो है वो आप लोगों को अवार्ड किए जा रहे हैं, और आया इम्प्रूवर्स को ये 5% एडिशनल मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे या फिर नहीं अवार्ड किए जाएंगे, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट के ऊपर इस चीज़ का क्या इफेक्ट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को ये मार्क्स किस बुनियाद के ऊपर मिलेंगे, और ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस है कि क्या इस दफ़ा 505 आउट ऑफ 505 पॉसिबल हैं या नहीं है। तो हम लोग फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। सपोज करें हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों ने 3 ही इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की एग्जाम देनी है। तो सपोज आप लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की हम लोग बात करते हैं। अगर आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के मार्क्स 85 की बजाय जो है वो 100 हैं, और इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स और तरह से एप्लीकेबल होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं। आप लोग अगर मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग वही फार्मूला लगा के इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज करें हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के मार्क्स थ्योरी के अंदर 78 बायोलॉजी, 75 केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर जो है वो 72 मार्क्स आते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इनको सम करेंगे 78 प्लस 75 प्लस 72, तो ये आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो 225 मार्क्स आ जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, 225 मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं आउट ऑफ 255 जो कि आपके टोटल मार्क्स हैं। तो आपकी ये जो परसेंटेज है वो आप लोग देखेंगे कि कितनी निकलेगी। अगर आप लोगों की परसेंटेज है वो 88% जो है वो निकल रही है। अब आपके जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर आपकी जो परसेंटेज है वो 88 है, तो आप लोगों को 5% एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत। मीन टू से आप लोगों के 93% मार्क्स जो हैं वो आप लोगों को वोट किए जाएंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर तो आप लोगों के इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 93 आ जाते हैं। इसी तरह से उर्दू के अंदर भी आपके 93 मार्क्स आ जाते हैं। और अगर इस्लामियत की बात करें तो ये आपके 46.5, और अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये आपके 47 मार्क्स जो हैं वो अवार्ड आपको कर दिए जाएंगे। अगर हम लोग इनको सम अप कर लेते हैं तो आपके टोटल मार्क्स जो हैं 225 आप लोगों के सारे सब्जेक्ट से मार्क्स आ जाते हैं, प्लस 186 जो हैं वो आप लोगों के सपोज करें इंग्लिश और उर्दू में मार्क्स आ चुके हैं, प्लस 47 जो है वो आप लोगों के मार्क्स आ जाते हैं। तो ये आपके 458 मार्क्स हैं वो आप लोगों के टोटल मार्क्स बन जाते हैं 505। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सपोज करें बच्चों के 84 साइंस सब्जेक्ट्स में से मार्क्स आ जाते हैं तो क्या उनको किस तरह से मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। तो बच्चे उस बुनियाद के ऊपर आप लोगों के ऑलरेडी 99% या फिर 100% के राउंड अबाउट जो है वो आप लोगों के मार्क्स होंगे। तो आप लोगों को फर्दर अब 105 आउट ऑफ 100 तो पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को वही मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। मतलब मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के आ सकते हैं 100 उर्दू इंग्लिश, अब इनसे इजाफी तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों के 505 मार्क्स आ जाएं आउट ऑफ 505। हाँ, इस केस में आ सकते हैं अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर पूरे पूरे मार्क्स हैं वो स्कोर करते हैं। अगर आप लोगों के 85 मार्क्स आ जाते हैं तो आप लोगों के टोटल मार्क्स हैं वो 505 आउट ऑफ 505 जो है वो आ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की कि उनके मार्क्स हैं वो किस तरह से अवार्ड किए जा रहे होंगे इस बार। अब सपोज करें आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर मार्क्स हैं वो 75, 72 और 78 मार्क्स आते हैं, और इसी की बेस के ऊपर जो है वो आप लोगों के जितने मार्क्स आप लोगों को पार्ट 2 के अंदर अवार्ड किए गए हैं उतने ही मार्क्स हैं वो आप लोगों को पार्ट 1 के अंदर अवार्ड भी कर दिए जाएंगे साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो बन जाते हैं 75, 72 और 78 जो है वो आप लोगों को पार्ट 1 के अंदर भी अवार्ड कर दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल का फार्मूला क्या है, आप लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 15 मार्क्स हर एक स्टूडेंट को दे दिए जाएंगे। बाकी जो 15 मार्क्स है उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। लाइक आपने फिजिक्स के अंदर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो 75 डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाइड बाई 15 करेंगे, तो वो 13 पॉइंट समथिंग आता है। उसको राउंड ऑफ करके 13 ही आंसर आ रहा था, तो आप लोगों के 15 प्लस 13 28 आ जाएंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी आपके 28 मार्क्स लग जाते हैं। उसी तरह से 29 मार्क्स हैं वो सपोज करें आप लोगों के बायोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। तो अब आप इनको सम करेंगे तो आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोगों के मार्क्स आ जाते हैं 178 मार्क्स हैं वो आप लोगों के फिजिक्स के अंदर आ जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की तो इसके अंदर आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो 172 मार्क्स आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो आ जाते हैं, वो आप लोगों के 185 मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के आ जाते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इन टोटल मार्क्स की जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है कि ये जो मार्क्स हैं आपके कितने 178 प्लस 172 प्लस 185 आप लोग करेंगे, तो ये आप लोगों के पास 535 आपके मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 600।
तो ये आपकी जो परसेंटेज है वो निकल आएगी आप लोगों के पास 535 डिवाइडेड बाई 600। तो ये 89% जो है वो आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। अब 89 आप लोगों के साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर हैं, तो अब आप लोगों के 5% एडिशनल मार्क्स के साथ जो है वो आप लोगों के ये मार्क्स लगेंगे। मीन टू से आप लोगों के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के अंदर 94 मार्क्स लगेंगे। तो ओवरऑल जो आपके मार्क्स हो जाएंगे उर्दू के अंदर वो आप लोगों के 188 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश के भी 188 मार्क्स हो जाएंगे। और इस्लामिक के जो 94% है वो आप लोगों के 47 मार्क्स बन जाएंगे, और इस तरह से पाक स्टडी के भी 47 बन जाएंगे। तो अगर आप लोग इनको सम करते हैं तो ये आप लोगों के पास 535 प्लस 188 प्लस 188 प्लस 94, तो ये आप लोगों के जो मार्क्स हैं इसको हम लोग सम कर लेते हैं। 535 प्लस 188 प्लस 188 प्लस 47 प्लस 47, तो ये आप लोगों के मार्क्स हैं वो 1005 मार्क्स हैं वो आप लोगों को इस बुनियाद के ऊपर जो है वो अवार्ड कर दिए जाएंगे। तो ये आप लोगों के पास सेकंड ईयर का फार्मूला ये आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्प्रूवर्स की, कि इम्प्रूवर्स को किस तरह से जो है वो मार्क्स अवार्ड किया। ये आपका ऑलरेडी जो आपने लास्ट ईयर आपके एग्जाम थे उसका आपका ये रिजल्ट आप लोगों के सामने मेंशन है। आपके मार्क्स हैं 180 170 178 174 160 40 46। अब आपने अप्लाई किया है केमिस्ट्री उर्दू और इस्लामिक को इसको इम्प्रूव करने के लिए, तो अब आपको जो मार्क्स मिलेंगे आपके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो है वो एग्जाम्स हैं। सपोज करिए आपने केमिस्ट्री को इम्प्रूव करके अपने जो मार्क्स हैं वो 195 जो है वो स्कोर कर लिए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने जो साइंस सब्जेक्ट्स का रिजल्ट है आप लोग इसको समअप करेंगे। आप क्या कितने मार्क्स बने हैं, तो 180 प्लस 195 प्लस 178 आप लोग करेंगे। तो ये आप लोग के 553 मार्क्स आ रहे हैं। 553 आप लोग 600 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास जो परसेंटेज निकलेगी वो आप लोगों के पास 92% निकल रहे हैं मार्क्स। अब आपको 5% मार्क्स जो है वो अवार्ड किए जाएंगे उर्दू और इस्लामियत के अंदर भी। मतलब अगर आपके 92% हैं तो अब आपको उर्दू और इस्लामियत के अंदर 97% जो है वो मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। उर्दू के अंदर अगर आप 97 की बात करते हैं तो ये आपके ये टोटल मार्क्स हैं वो 194 हो जाएंगे। और अगर इस्लामियत के अंदर आप लोग 97% की बात करते हैं तो ये आपके 48.5 या फिर राउंड अबाउट करके आप लोगों के 49 मार्क्स जो है वो सपोज करें आपको अवार्ड कर दिए जाएंगे। तो जिस सब्जेक्ट्स के अंदर आपने अप्लाई किया होगा सिर्फ उसी के अंदर जो है वो आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। अगर आपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाई नहीं किया तो आपको ये 5% एडिशनल मार्क्स हैं वो अवार्ड नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग इन तमाम मार्क्स को जो है वो सब बाद में समअप कर लेंगे, जितने भी आप लोगों के टोटल मार्क्स बनेंगे। हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके 553 साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर बन रहे थे, प्लस 174 आपके मार्क्स जो है वो इंग्लिश के अंदर हैं, प्लस 194 जो है वो आपके उर्दू के अंदर आ चुके हैं, प्लस 49 प्लस 46 हैं वो आप लोगों के। तो ये आप लोगों के 1016 मार्क्स हैं वो आप लोगों के टोटल बन जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप लोगों ने जो टोटल मार्क्स की कैलकुलेशन करनी है इम्प्रूवर्स के लिए, सिंपल सा फार्मूला क्या है कि अगर आपने अप्लाई किया है सब्जेक्ट्स के अंदर तो आप लोगों को टोटल वो 5% एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे, अदरवाइज आप लोगों को एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अब लोग हम बात करते हैं कि इफेक्ट क्या होगा हमारे पास 5% मार्क्स का अगर हम लोग मेडिकल कॉलेज में की बात करते हैं। तो जैसा कि पीएमसी की मीटिंग के अंदर ये क्लियर कट बता दिया गया है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बुनियाद के ऊपर ही मेरिट बनेगा। जो हमारे पास जिनके अंदर 5% एडिशनल मार्क्स दिए जा रहे हैं इसके ऊपर किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस के जो मेरिट है उसके ऊपर इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होगा कि आप लोगों को 5% एडिशनल मार्क्स दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे। हाँ, इस चीज़ के ऊपर जरूर इफेक्ट होगा कि जो दूसरे कॉलेजेस हैं लाइक जैसे यूएफ है उसके अंदर एफएससी की मार्क्स की बुनियाद के ऊपर आप लोगों को जो है वो एडमिशन दिया जा रहा होता है, तो उसके अंदर मेरिट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप ये देखें तो तमाम स्टूडेंट्स को एडिशनल मार्क्स हैं वो अवार्ड किए जा रहे हैं। इससे किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट को फायदा नहीं हो रहा, तो तमाम बच्चों को इस चीज़ का इक्वली जो है वो बेनिफिट हो रहा है। तो मेरिट बढ़ जरूर जाएंगे, लेकिन अगर आप ये कहें कि किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट को इस चीज़ का फायदा हो रहा है तो ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये जो 5% एडिशनल मार्क्स की कहानी है वो समझ आ चुकी होगी। अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करें। एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं तो एमडी कैट के ऊपर मुकम्मल तौर पे फोकस करें। इंप्रूवर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, पीटर्स हैं, जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स करें। अभी गेम अभी भी आप लोगों के हाथ में है, 50% एमडी कैट की गेम है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो हमें याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।